लव स्टोरी कहानी। कार्तिक हक्का बक्का सा नीलू की ओर देख रहा था। नीलू की आंखें ही बता रही थी कि उसे कितना गुस्सा आ रहा था। नीलू का गुस्सा फूटता उससे पहले ही कार्तिक ने माहौल को संभालने की कोशिश की और बोला, अरे तुम इतनी ठंड में बिना स्वेटर के बाहर क्यों आई? चलो कुछ गर्म कपड़े पहन लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कार्तिक ने नीलू को कंधे से पकड़ते हुए उसे अंदर आने को कहा। नीलू ने बिना आगे बढ़े ही कार्तिक से पूछा, किसका फोन था? नीलू की बात सुनते ही कार्तिक मुस्कुराया और बोला, चलो अंदर तो चलो, मैं सब बताता हूँ किसका कॉल था। देखो स्नोफॉल हो रहा है, तुम्हारे सिल्की बालों पर जमने लगी है, कम से कम टोपी तो लगाई होती। यहाँ का मौसम अपने घर जैसा नहीं है यार, चलिए अंदर। नीलू ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, कुछ नहीं होने वाला मुझे, तुम बताओगे मुझे या नहीं? कार्तिक ने फोन नीलू की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो जी अब तुम खुद ही देख लो किसका कॉल था। मेरा तो यकीन ही नहीं करोगी ना, तो देख लो खुद ही किसका है। मैंने पूछा है न कि फोन मांगा है, इतना तो फर्क समझ आना चाहिए न। नीलू ने अपने हाथ से फोन को दूर किया और मुंह टेढ़ा करके दूर जाकर खड़ी हो गई। कार्तिक के लिए ये अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। वो क्या करे? अगर नीलू को नायरा के बारे बताता है तो उसकी ट्रिप खराब होने जा रही थी, और न बताता तो भी तो वो हंसती खिलखिलाती मॉर्निंग खराब हो रही थी। कार्तिक फिर से नीलू के पास गया और उसे पकड़ के अंदर आने कहा। इस बार नीलू उसके साथ साथ कैंप के अंदर आने लगी, लेकिन उसकी जिद थी कि कॉल किसकी थी, और होती भी क्यों न। कार्तिक को दो शब्द बोलने में क्या जा रहा था, बोल देता उसकी फ्रेंड नायरा की कॉल थी, उसका हाल चाल पूछने और ऑफिस के बारे में बताने को कॉल किया था, बस बात खत्म हो जाती। नहीं नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात तो यहीं से शुरू होती, नीलू और कार्तिक के झगड़े की। क्योंकि नीलू को बस एक ही नाम से नफरत थी, वो भी बस नायरा से, बाकी किसी से इतना कभी गुस्सा नहीं हुई थी। नीलू को अंदर कैंप में साथ ले जाकर कार्तिक ने उसे अपनी ओर किया। नीलू उसे कुछ कहती उससे पहले ही नीलू के हल्के गुलाबी पतले होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। नीलू के लिए ये पहली मर्तबा था कि कार्तिक ने इतनी पहल करते हुए नीलू को चुम लिया हो, वो भी उसके लिप्स पर। नीलू का दिमाग काम करना बंद करने वाला था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अब वो क्या करे। कार्तिक को धक्का मारकर अलग करे या फिर यूं ही खड़ी खड़ी कार्तिक का साथ दे, या फिर इस हंसी पल यादगार बनाने के लिए कार्तिक की हर एक हरकत का पलटवार करते हुए उस पल को और भी रोचक बनाए। जब नीलू को लगा कि उसकी सांस रुकने वाली है तो उसने कार्तिक को पूरी ताकत से धकेलते हुए उससे अलग हो गई और जोर से सांसें लेती रही, और एक ओर जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसे वहां पड़े कपड़े से अपने होंठ और उसके आसपास की जगह को साफ करने लगी। कार्तिक अब कुछ बोले बिना ही उसे देख रहा था। उसे नीलू की ओर से प्रतिक्रिया आने का इंतजार था। उसे पक्का लग रहा था कि नीलू और भी वाइल्ड होते हुए उस पर अपनी गुस्सा करने वाली है, उसकी गुस्से का ज्वालामुखी फूटने वाला है। अब वो कैसे नीलू का सामना करेगा, इसके लिए वो लंबी लंबी सांसें भरते हुए साहस जुटाने लगा। हालांकि उसने ये करने से पहले 100 बार सोचना पहली की तरह सही नहीं समझा। उसे अपने दोस्त की बात याद आ गई थी, जो करना है बिना सोचे कर दो, अगर सोचोगे कि किश करना है या फिर कुछ और तो संकोच में पड़ जाओगे और फिर कुछ नहीं होगा। अब नीलू नॉर्मल हुई और उसने अपने बाल सही करते हुए कार्तिक को घूरा, फिर बोली, क्या था ये सब? कार्तिक, वो तुम गुस्सा कर रही थी इसलिए। नीलू उठ के खड़ी हो गई थी। उसने कार्तिक को कहा, तो गुस्सा करने वाला काम किया था ना तुमने? कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, अपने फोन की ओर देखने लगा। उसमें एक मैसेज शो कर रहा था नायरा का। कार्तिक का फेस फिर से रेड होने लगा था। उसे लगा अगर नीलू ने फोन ले लिया तो मेरी तो जान ही ले लेगी। आज नायरा को हुआ क्या है, बड़ा मिस कर रही है मुझे। नीलू ने अपना गर्म स्वेटर पहनते हुए कहा, कार्तिक जी हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उसने कंबल उठाया और ओढ़ के लेट गई। अरे ये क्या कर रही हो, अब कोई लेटने का टाइम थोड़े है, तैयार हो जाओ, चलना नहीं है। कार्तिक नीलू के पास गया। मुझे रोना आ रहा है, प्लीज मुझे रो लेने दो, नीलू ने कार्तिक से रोने जैसे आवाज में कहा। अरे बाबा, रोने का मन मतलब तुम्हें ये सब शौक भी है, कार्तिक ने कहा। तुमने मेरे साथ सही नहीं किया इसलिए, नीलू ने कंबल के अंदर से ही कहा। कार्तिक ने पूछा, क्या गलत कर दिया मैंने? अब नीलू ने कंबल हटाया और कार्तिक को पकड़ के उसके होठों पर किश करने लगी। अब कार्तिक ने भी अपनी हाथ उसके सर के पीछे ले जाते हुए उसका साथ देने लगा। बहुत देर तक दोनों किश करते रहे। उनका ध्यान तब भंग हुआ जब फिर से बाहर से आवाज आई, भैया जी अपनी तैयारी कर लो, आपकी कैब आने वाली है, आपको वापस होटल जाना है। कार्तिक ने नीलू की आंखों में झांक कर देखा तो नीलू उसे ही देख रही थी। दोनों की नजरें मिली तो उनके चेहरे पर शर्म थी। नीलू ने अपनी नजरें झुका ली। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।